नमस्कार दोस्तों। आत्मा क्या है? आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? आत्मा को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी में डुबा सकते हैं, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है, और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो काटा जा सकता है और न ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जन्म या मृत्यु इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके अनुसार कर्म के अनुसार सजाएं दी जाती है, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत और दोज़ख कहा गया है। अंग्रेज इसे हेल और हेवन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसका किसी अस्पताल में देह दान हो जाता है, तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है? बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है? आग में जलाया कैसे जाता है? शारीरिक यातनाएं, कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं? दोस्तों, स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक पर आधारित काफी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिसमें नरक की यातनाओं का बखूबी चित्रांकन किया जाता था। यहाँ गरुड़ पुराण तथा गीता में परस्पर विरोधाभास है। क्या सचमुच स्वर्ग या नरक है, या कपोल कल्पना है? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोद चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथों में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए नरक आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्मों के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगे, या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लग जाए। बिल्कुल सही निकले ये सारी बातें। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु पक्षी अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा होती है। अब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इस पर क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र में पिछले जन्म तथा अगले जन्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है, तो 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर